जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने भी पूछा था कि माता जी हमको जड़ी बूटी के बारे में जानना है या फिर साधना करनी है तो आप हमको दीक्षा दे सकती हैं क्या, हम आश्रम पर आ सकते हैं क्या। तो ऐसे तो मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि ना तो कोई आश्रम पर आता है ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। और यहाँ मेरे कुछ पारिवारिक चीज़ों के कारण यह चीज़ें ऐसा नहीं है और मैंने किसी पुरुष को दीक्षा भी नहीं दिया, चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरा, मैं गृहस्थ की साधक हूँ और गृहस्थ की साधक के जीवन में जो एक सन्यासी होते हैं और गृहस्थ के साधक के जीवन में डबल संघर्ष होता है। जो सन्यासी होते हैं जिन्होंने हर एक चीज़ से संन्यास लिया होता है, सिर्फ उनको आराधना करनी है और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी है और आराम से हो जाता है। लेकिन जब एक गृहस्थ का साधक होता है तो उसके आगे कई चुनौतियां होती है। और फिर एक महिला साधक और महिला साधक के साथ साथ फिर अकेली साधक होती है। तो मेरे जीवन में तो जो संघर्ष गुरु जी के जाने के बाद में जिन चुनौतियों का मैं सामना कर रही हूँ, यदि मैं भगवती के सानिध्य में नहीं होती तो सच में ही हार जाती। तो यह चीजें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देती। और दूसरा, मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि आप सोचते हैं कि हम 50-60 साल की उम्र में दीक्षा लें और फिर साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, तो भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते, जरूरी नहीं है गुरु दीक्षा की नहीं हम गुरु के सानिध्य में। इस उम्र में सत्य तो यह है कि बहुत कम लोग आज हमारे भारत में मतलब मुश्किल से 10% लोग होंगे जो निरोगी होंगे। और साधना के मार्ग में हर इंसान को हर क्षेत्र में निरोगी होना बहुत जरूरी है। वो कंटिन्यू कई घंटे बैठकर साधना कर सकता है, चल सकता है, कई दिन भूखा रह सकता है, कई दिन ध्यान पर भी बैठ सकता है। यह चीजें मैंने की है। मैंने 7-7 दिन निर्जला व्रत किया। आज मैं नहीं कर सकती वह चीजें। जब मेरी उम्र यही 20 या 25 के बीच में थी, जब मैंने कंटिन्यू बहुत सारी साधनाएं की, जैसे तारा साधना हुई, स्वप्न सुंदरी हुई और भी बहुत सारी साधनाएं जो मुझे गुरुजी ने करवाई थी जब अमन बाबा बहुत छोटे थे। और मैं जमीन पर सोती थी गाय के गोबर से लिपकर, जब तो बहुत सारे नेम थे। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी सारी साधनाएं कैसे कर ली, और ये एकदम सत्य है। तो उम्र होती है। आज मैं बहुत सारे संघर्षों से, आज तो मेरे सामने इतनी सारी चुनौतियां, फिर भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। आज ना मैं अपने शरीर की ठीक से देखभाल कर पा रही हूँ, ना ठीक से इसको खाना पीना, सारी चीजें गुरु जी के जाने के बाद तो मेरी सारी चीजें उस हिसाब से हो गई। लेकिन फिर भी मैं इस साधना के मार्ग पर हूँ तो आज इस क्षेत्र में टिकी हुई हूँ। मुझे समाज का सामना करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, इसकी सुरक्षा करनी है, मुझे अपने मार्ग पर भी आगे बढ़ना है, भगवती की जितनी हो सकती है सेवा करनी है। इनकी सेवा में भी बहुत सारी कमियां हो जाती तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। और गृहस्थ में जब एक साधक होता है तो उसको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है। और साधक फिर महिला हो और एक अकेली महिला हो जिसके सामने कई चुनौतियां हैं और वह फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो उसको बहुत सारी चीजें सोच समझकर करनी पड़ती है। तो मुझे भी तकलीफ होती है कि मैं बहुत सारे भक्तों को निराश करती हूँ। वह कहते हैं कि माता जी आज इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, हम सब कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर तो आज का जो भी चल रहा, मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी होती है। देखिए, आप किसी भी पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तक की दुकान पर, तो आपको हर एक प्रकार की साधना से मतलब संबंधित किताबें मिल जाएगी। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी साधनाओं के बारे में लोग बाग बताते हैं। दूसरा, जो लोग बाग मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, जितनी भी आपको कहानियां, सब लोग बाग किताब में पढ़ कर मतलब मुश्किल से 1% है जो सही बातें बता रही। मैं खुलकर बोल सकती हूँ यह चीजें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वरना सारी बातें, सब कुछ जो किताब में जो साधनाएं, किसी ने इस हिसाब की साधना नहीं कर रहे हैं और सभी लोग उन चीजों को बता रहे हैं। और यहाँ तो आपको भी पता है कि ना तो कोई किताब से साधक बनता है, ना चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, हाँ हमसे सिर्फ अनुभव होता है। साधना के लिए आपको मेहनत करनी होगी और कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है
कि यदि आपको भगवती का सानिध्य प्राप्त करना है तो यदि आपके 100 जन्म भी कम पड़े, इनका सानिध्य प्राप्त है, और आपको 100 बार मरकर जीना पड़े तो भी इनका सानिध्य यदि मिल जाता है तो हम घाटे का सौदा नहीं करते हैं। और यह एकदम सत्य है। और लोग बाग समझते हैं कि बस हम दीक्षा दे दें, हम इनके शिष्य बन गए, इनके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं। आज के उसमें ऐसी शक्तियां सबके पास में होती तो पता नहीं क्या हो जाता। और शक्तियां सिर्फ ऊर्जा के रूप में होती है। यहाँ जो एक मंदिर होता है, यहाँ एक ऊर्जा का केंद्र, हम यहाँ पर आकर शांति से ध्यान वगैरह लगा सकते हैं, हमारे सांसारिक चीजों से हटकर। घर में इतना शोर, और मंदिर का मतलब यही होता है कि हम यहाँ आकर वो चीजें ना फैलाएं। मंदिर में यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, यहाँ से गलत ऊर्जाएं दूर होती है। यह ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ पर वह ऊर्जाएं होती है जो आपकी गलत चीजों को खत्म करती है। जिस प्रकार हम शमशान में जाते हैं, हम जब शमशान में जाते हैं हम थोड़ी देर बैठते हैं तो लगता है हम सब कुछ त्याग दें, बस आराम से यहीं बैठे रहें। यहाँ तक कि मैं शमशान में जाती हूँ तो ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, बस लगता है कि मैं यहीं बैठी रहूं। और यहाँ मेरा खुद का अनुभव है कि मैं वहाँ पर, मुझे लगता था मैं 10 घंटे 5 घंटे भी बैठी रहूं तो मुझे लगता है कि मैं बस अभी 5 मिनट पहले ही बैठी हूँ। जब गुरुजी और दोनों जाते थे तो हम जाते थे नर्मदा नदी के ऊपर ज्यादातर, और वहाँ निमावर में हमेशा जाते, सभी लोग पहचानते हैं हमको निमावर में। गुरुजी को वहाँ बाबा बोलते थे, मेथौड़ा वाले बाबा, और मुझे गुरुमा बोलते थे। वहाँ भी सभी लोग, मतलब पूरी निमावर क्षेत्र के गांव के लोग सभी पहचानते, छोटा सा शहर है वहाँ। तो वहाँ पर जब मैं शमशान में जाती थी, मैं 9 बजे बैठती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कब 6 बज गए। जब गुरुजी बोलते थे अब चलें चलें, और मुश्किल से फिर मैं आती थी स्नान कर कर। तो मेरा जीवन ऐसा बहुत उस हिसाब से, जब तो हमारे पास में छोटा वाला फोन था या फोन भी नहीं थे, तो यह हमारी कई सालों से चल रही है। और यह मेरे खुद के बहुत सारे अनुभव मैं सभी को बताती हूँ, ऐसा नहीं है। तो लोगों को यही लगता है कि हम, और तंत्र के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है आज के उसमें, वह मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। कुछ लोग चंद पैसों के लिए इस प्रकार से तंत्र को कैसे बदनाम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बताऊंगी तो लोग बाग मेरे भी विरोधी हो जाएंगे, और ऐसे तो मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, लेकिन और भी हो सकते, ऐसा नहीं है। तो जिनको भी साधना करनी है, वहाँ उम्र कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 40 साल के बीच में यदि आपने साधना कर ली तो ही आपको सफलता मिल सकती है। वरना आप फिर आराधना, फिर आगे के जीवन में 50 के बाद में तो सिर्फ आपको आज के युग में, पहले के ऋषि महात्मा की बात और थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज के युग में आपको सिर्फ ईश्वर की आराधना कर कर हमसे कोई गलती ना हो, और हम जितना हो सके जनहित का कार्य करें, अच्छा कार्य करें, और जितना हो सकता है पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति के प्रति उस हिसाब से सारी चीजें करें। और दोनों टाइम आप मंदिर जाइए, वहां बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, जितना हो सकता है आपसे उस हिसाब की चीजें कीजिए। इस उम्र में साधना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई यहाँ उम्र ही उस हिसाब की होती है कि हमको हमारा जो बुढ़ापा है वह अच्छे से बीत जाए। लेकिन आज के उसमें छोटे बच्चे पढ़ाई में 20-25 साल तक अपना जीवन, फिर नौकरी मकान में, फिर बच्चे पैदा करने में, उनके पढ़ाने में 50-60 साल निकल जाते हैं, और फिर उनको समझ आती है कि अब हम साधना करें, तो तब साधना नहीं होती है। तो यहाँ मतलब लोगों को बुरा लगता है। और साधना कोई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक साधना ही एक मार्ग है। आप मंदिर में जाइए, वहां बैठिए, बहुत सारे से मंत्र है जिनका ऐसे ही उच्चारण कीजिए, अपने घर में पूजा पाठ दीपक इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और लोग सबको ज्यादातर यही लगता है कि यदि किसी के घर में 2-3 बार व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको क्या लगता है कि जरूर हमारे घर में किसी ने करवा दिया, किसी की दुकान नहीं चलती है, बिजनेस नहीं चलता है, नौकरी छूट जाती, तो यही लगता है सभी को। यह चीजें मैंने भी देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ भी गलतियां होती है, हमारे कर्म के कारण भी बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। तो यहाँ जो लोगों का भ्रम है यहाँ बहुत ही गलत है, और इसके कारण बहुत चीजें खराब भी हो रही है। तो
जो लोग आपको बताते हैं कि हमारे साथ में डेट दिया चलता है, जोड़ चल रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ। तो सब धूल में लट मार रहे हैं, सीधी सी बात है हमारी गांव की भाषा में। और यहाँ लोग एक कोरा झूठ बोल रहे हैं। कोई इनको दो कनपटे में दे तो ना तो इनके साथ में कोई भूत रहे, ना इनके साथ में कोई जोड़ रहे, ना कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और एक सच्चा साधक होता है, यदि आप उसको कुछ बोल भी देंगे वो वहां से नहीं बोलेगा, लेकिन जो उसके आत्मा से जो गलत आपकी ओर निकलेगी वह आपका नाश कर सकती है। यह एकदम 100% सत्य है, क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है और आपके कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है। जो यहाँ हम पूजा पाठ करते हैं या तो हमारे जो भी गलत कर्म हैं, हम उन कर्म के उस हिसाब से, और यहाँ एक ऊर्जा का केंद्र है, या बात सभी को समझनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीजों में झूठ जाट नहीं, और एक बात तो यह भी है कि मैं 100% सत्य भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सत्य बोलूंगी तो 90% लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही इस प्रकार की है। यहाँ पर सिर्फ झूठ की भाषा समझते, सब बोलते हैं कि नहीं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कोई नहीं बोलता, सब लोग झूठ ही बोलते हैं। मैं भगवती के सानिध्य में रहकर यह बातें हमेशा बोलती हूँ। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, चाहे साधना का मार्ग हो या मेरा सांसारिक जीवन हो या फिर जो भी आध्यात्म का जीवन हो। मैं हर प्रकार के लोगों से मिली हूँ, और एक महिला हूँ तो हर प्रकार के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। और मैं कम से कम सोशल मीडिया पर 8 साल से हूँ, 8-10, ऐसे तो मेरे पास में फोन 2004 से ही है, लेकिन उसके बाद भी मैं कंटिन्यू सोशल मीडिया पर जो इस प्रकार के काम करे वो 8-9 साल से कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि कौन किस प्रकार का, चाहे किसी भी मार्ग का इंसान हो, मैंने उनकी सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी है। तो मैं कभी किसी के बारे में इस प्रकार की चीजें नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ भी एकदम सत्य है। जो प्रकृति में रहने वाले इन जीवों से प्यार करते हैं, क्योंकि प्रकृति की बात ही कुछ और होती है। जो लोग प्रकृति में रहते हैं उन लोगों के अंदर दया, करुणा और एक ममता होती है, क्योंकि यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। प्रकृति हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। यह हमारे यहाँ का आज का वातावरण है जो इस प्रकार से है। अभी मई का महीना चल रहा है, यहाँ पर चिलचिलाती धूप है, लेकिन हमारे यहाँ का दृश्य इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पर हरियाली है। हमारा जो बिलपत्र का पेड़ है उसमें छोटे छोटे से बेबी बिलपत्र है। इस साइड में अर्जुन का पेड़ है जिसमें काफ़ी मात्रा में फूल फल सब कुछ है। और यह हमारी मालती का पौधा है जो अपनी सुंदरता से तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा ही रहा है, लेकिन अपनी खुशबू से भी पूरे आश्रम को महका रहा है। ना तो हमको कूलर की आवश्यकता है, ना एसी की आवश्यकता है, ना हमको किसी महंगे महंगे सेंट की आवश्यकता है, ना हमको जो लोग बाग आज शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं सजावट के लिए, हमको उन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर माँ प्रकृति की ऐसे ही बहुत कृपा है। लेकिन यह करने के लिए मेहनत बहुत लगी है। मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप मेहनत करते हैं तो फल की प्राप्ति तो ज़रूर होती है, लेकिन इंसान के अंदर इन सारी चीज़ों के लिए धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है। आप हमारे आश्रम से थोड़ी दूरी पर जाओगे तो खड़े खड़े आग लग जाएगी, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल, यदि आप चारपाई पर सो जाएंगे तो 5 मिनट में नींद लग जाती है। इसी बीच में बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी हम आश्रम पर आना चाहते हैं, तो ना तो कोई आश्रम पर आता, या कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, ना कोई मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यही हमारे यहाँ का आज का वातावरण है। आज 12 तारीख है और 12 तारीख का दृश्य, 12 मई का दृश्य इस प्रकार से है। मई का अभी बोला है कि 15 मई को, 15-16 मई को इतनी भीषण गर्मी होगी और लू होगी, सारी चीज़ें, लेकिन हमको किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं। आप गर्मी में प्याज का इस्तेमाल कीजिए, आप कच्ची केरी का इस्तेमाल कीजिए, और हमारे यहाँ तो यह सारी चीज़ें स्वतः ही है। चाहे आज खाने के लिए हम जितने भी फल फ्रूट है, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए यहाँ भरपूर है, और यह सब हमने ही
लगाए। जब हम यहाँ से 15-16 साल पहले आए थे तो एकदम वीराना था, लेकिन आज यहाँ पर माँ प्रकृति की कृपा है। यह करने के लिए हम दोनों पति पत्नी को 15 साल लगे हैं। तो यही है हमारे यहाँ का आज का दृश्य, जो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं।